With me here in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? I am all well and all set to ace the day. लेकिन आज is going to be the third number of ICC Champions Trophy match between Team South Africa and Afghanistan, and that too happening in Karachi. कराची में आज दूसरा मैच है, उस पर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन कल जो हुआ है हमजा, I really want कि हम उसके पर बात करें. And with us in the studios virtually, we've been joined by former Test captain, cricket commentator and analyst, Mr. Salman Butt. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सलमान भट्ट साहब, स्टार्ट से बांग्लादेश और इंडिया वाला मैच अपेरेंटली स्टार्ट में यही लग रहा था कि इंडियन साइड नो डाउट हैवी साइड है, माइटी इंडियंस इनको बैटर्स बॉलर्स कहा जाता है। बांग्लादेश ने 35 पे 5, उसके बाद 228 रन तक जाना। जिस तरह की फाइट कमबैक किया है बांग्लादेश की जाने से पहले, इस पर कमेंट। देन फिर हमने ये भी बात करनी है कि जो इंडियन बॉलर्स थे, स्पेशली स्पिनर्स, वो उस तरह से हेल्पफुल नहीं रहे इंडियन साइड के लिए। इस पर क्या कहेंगे? ये दोनों बातें। देखिए, आई थिंक रिकवरी को अगर आपने पहले उस पर बात करनी है तो बड़ी अच्छी थी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपके 8.3 ओवर्स में अगर आपकी 5 विकेट्स गिर गई हैं फॉर 35, तो टू गेट टू 229 और जिसमें एक प्लेयर आपका 100 कर दे और दूसरा प्लेयर आपका 70 और रन कर दे, तो आई थिंक ये बड़ा हेल्दी साइन होता है किसी भी टीम के लिए। और प्रेशर की गेम है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट है, तो सारे फैक्टर्स जो है वो बड़ा इंकरेजिंग है। लेकिन एक्चुअली गेम जो है वो इंडिया ने फर्स्ट 10 ओवर्स में ही कह लीजिए अपनी साइड पे कर ली थी, और उनके जो फास्टर बॉलर्स हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। मोहम्मद शामी की 5 विकेट्स कमबैक हो रहा है, उनका भी इंजरी से रिकवर कर आ रहे हैं, और एक और अच्छा कमबैक आफ्टर इंजरी जो कि हमें यहाँ पर कम देखने को मिलता है। इसी तरह दूसरी तरफ हर्षित राणा है, वो भी अभी हल उनका पहला आईसीसी इवेंट है, उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए। और एट द सेम टाइम आई गेस के जो परफॉर्मेंसेज उनके बैटर्स ने दी हैं, तो इंडिया का तो कंप्लीट कह लीजिए कि क्रूज पे लगा हुआ था ये जो पूरा का पूरा मैच था। कहीं पर भी उन्हें किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और बैटिंग में भी देवर इन कंट्रोल। हाँ, एक जगह जाके लगा कि अगर 1-2 विकेट्स जल्दी गिर जाए, जब शुभमन गिल और केएल खेल रहे थे, तो शायद पैनिक मोड ऑन हो। लेकिन मैच्योरिटी आप देखिए कि शुभमन गिल ने पहले स्टार्ट थोड़ा तेज लिया, जब उसने देखा कि अब थोड़ा ठहर कर खेलने की जरूरत है, तो बिल्कुल इन कंट्रोल आराम से खेलते रहे, और इन दी एंड 5-4 ओवर पहले उन्होंने मैच खत्म कर दिया। सो आई थिंक इंडिया ऑलवेज लुक इन कंट्रोल इन दिस गेम, अपार्ट फ्रॉम अ गुड पार्टनरशिप फ्रॉम बांग्लादेश। आई थिंक बांग्लादेश के बॉलर्स ने बॉलिंग भी ठीक की, लेकिन टॉकिंग अबाउट इंडियन स्पिनर्स, आई थिंक दे बॉल्ड वेल। उन्होंने रन्स नहीं दिए, विकेट्स पहले ही गिरी हुई थी। अक्षर पटेल की हैट्रिक होने लगी थी, हैट्रिक चांस बड़ा मिस हुआ रोहित शर्मा से, और जडेजा ने जिस तरह बॉलिंग की, रन्स तो नहीं दिए। सो आई थिंक दे ऑल हैड अ गुड आउटिंग। उन्होंने 1-2 कैच जरूर छोड़े हैं, एक आधा स्टंप छूटा है, बट दोनों टीमों ने कुछ कैचेस थे जो छोड़े हैं। अच्छा, हमने अभी जिक्र किया शुभमन गिल का भी, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा है कल, अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, बिकॉज अब नेक्स्ट मैच हमारा होने वाला है टीम भारत के अगेंस्ट, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग सलमान, जिस तरीके से, जिस फॉर्म के साथ शुभमन गिल, आपने भी कल बड़ी अच्छी से उनके ऊपर बातचीत की, उनके लास्ट 4 मैचेस के स्टैट्स मेरे सामने हैं। इंग्लैंड के अगेंस्ट 87, फिर दोबारा इंग्लैंड के अगेंस्ट 60, एंड दोबारा 112, और कल अगेंस्ट टीम बांग्लादेश 101, 129 बॉल्स पे। एक तरफ पाकिस्तान का ओपनिंग स्टैंड है, एक तरफ भारत का है, तो ये तो अभी से ही खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। हाउ आर वी गोइंग टू टैकल दिस प्रेशर, बिकॉज अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रेशर है। एक तरफ रोहित शर्मा, शुभमन गिल, दूसरी जानिब हमारे हालात आपके सामने ही है। वेल, ये तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है ना। आप खुद से अगर सिलेक्ट ना करें प्रॉपर ओपनर्स को, और आप अपने बेस्ट बैटर को कहें कि तुम अपनी जगह छोड़ो और इधर जाकर खेलो, और यू लुक टू डू एक्सपेरिमेंट्स इन अ बिग टूर्नामेंट, एंड यू नो कम बैक विद द थॉट कि यार 4 बंदे हैं, चलो इनका कम बैक करा देते हैं आईसीसी ट्रॉफी में। तो ये आपको किसी ने तो नहीं कहा करने पे ना। ये तो जो लोग सिलेक्शन के इंचार्ज हैं, दे विल बी आंसरेबल फॉर दिस। दे नो कि उनके लिए क्या जरूरी था, क्यों जरूरी था, उन्होंने क्या सोचा। जाहिर है वो उनकी भी पोजीशन एट स्टेक होती है, कोई उन्होंने खुदा ना खास्ता जान के गलत तो नहीं सोचा होगा। क्या उनकी लिमिटेशन थी, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सवालात बड़े सख्त हैं, और जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं ये मजीद सख्त होते जाएंगे अगर यही पैटर्न कंटिन्यू किया। ऑन दी अदर हैंड इंडिया का ये है कि स्टेबिलिटी बहुत है, सबको अपने रोल्स पे क्लियरली पता है कि किसने कहाँ जाना है।
और डिस्पाइट लॉट ऑफ टैलेंट अवेलेबल एंड परफॉर्मिंग टैलेंट अवेलेबल, इंडिया अपनी चीजों को स्टेबल रखता है। देखिए अभिषेक शर्मा ने जो इंग्लैंड के साथ किया है अभी होम सीरीज में, उसने 100 किया 30 समथिंग बॉल्स में, और 150 के करीब तकरीबन वो पहुंच गया या कर दिया उन्होंने, और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला। तो दे वर नॉट एंटाइस्ड कि वो उसको टीम में ले आए। तिलक वर्मा ने 200 किए साउथ अफ्रीका में, उसको भी वो नहीं लेकर आए। उसके बाद संजू सैमसन ने बैक टू बैक 200 किए, उसको भी नहीं लेकर आए। तो दे हैव सो मच ऑफ टैलेंट ऑन ऑफर, बट दे स्टिक टू व्हाट दे थिंक इज, ये एक शेल्फ पे रखने वाली पहली चीज ये है, दूसरी ये है, तीसरी वो है, और वो लोगों को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और गिवन सर्कमस्टांसेस, और जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है उसको बैक किया जाता है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो है ना, वो मेंटली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इमेजिन एक बंदा आके अपनी बचत कर रहा हो और दूसरा बंदा जो है वो जीतने के लिए आया हो, तो ये दो माइंडसेट्स बहुत फर्क है, और इनकी अप्रोच और इनके आउटकम्स में भी डेफिनेटली बहुत सारा फर्क है, और वो बड़ा एविडेंट है। अगर किसी को नहीं नजर आता तो शायद ये नजर जो है वो उसको चेक करानी चाहिए, लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है। अच्छा बट सब नंबर 3 स्लॉट जो है, नंबर 3 बैटर जो है, एक एंड पे विराट कोहली, दूसरे एंड पे बाबर आजम, जो कि अब ओपनिंग स्लॉट में है। फैंस जो कि इनके कंपैरिजन करते हैं, जो कि बनता नहीं है अपेरेंटली। बाबर आजम ने ओपनिंग मैच में किया 64, ऑन द अदर हैंड विराट कोहली एक अरसा दराज, ठीक है ये पिछली इनिंग में उन्होंने 100 भी किया पिछले सीरीज में, लेकिन जब भी बड़ा टूर्नामेंट आता है विराट कोहली वहां पर कोलैप्स करते दिखाई देते हैं। कल फिर 22 रन पर वो आउट हो गया, हालांकि कोई प्रेशर गेम नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था। एक एंड पे शुभमन गिल अच्छा खासा लाठीचार्ज कर रहे थे, और विराट को जरूरत भी नहीं थी कोई भी हिट गलत खेलने का, रोलिंग शॉट्स भी खेलते तो जितना कोई टारगेट था हो सकता था। आप क्या समझते हैं, विराट कोहली पर किस किस्म का कोई प्रेशर है, या फिर दोबारा से उनको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा? रणजी ट्रॉफी खेली है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए ही इज नॉट हैविंग अ ग्रेट टाइम लेटली, और बाबर का भी यही चल रहा है। जिस किस्म का उन्होंने 60 किया पिछले मैच में, तो वो खुद भी सोचते होंगे कि ये शायद उनकी सबसे फॉरगेटेबल 50 रन थे। और अगर हम विराट की बात करें और बड़े टूर्नामेंट्स की बात करें, तो 2023 के बेस्ट प्लेयर हुए हैं वर्ल्ड कप के, और सबसे ज्यादा रन्स किए हैं। और उसके बाद अगर T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया ने जीता उसकी बात करें, तो फाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच, उसने सबसे ज्यादा रन्स किए। और उससे पहले अगर वर्ल्ड कप में चले जाए ऑस्ट्रेलिया T20 में, तो वहां पर भी उसने मैच सिंगल हैंडेडली उनको पाकिस्तान के खिलाफ जितवाया, वैसे भी रन्स किए। सो मतलब उनकी जो अचीवमेंट्स हैं वो बेशुमार है, और आप उनको किसी भी एंगल से देखें, लेकिन दिस इज दैट टाइम फेज कम्स इन एवरीबॉडीज करियर जहां पे चीजें उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती। सो मे बी दैट इज वन ऑफ दोस टाइम्स दैट इज गोइंग थ्रू। नथिंग कोई उसे क्रेडिट आप अलहदा नहीं कर सकते, उससे दूर नहीं ले जा सकते कि यार ये क्या कर रहा है या ये डिजर्व नहीं करता। आई थिंक फुली डिजर्व्स टू बी देयर। हम ही बाबर को ऊपर नीचे आगे पीछे कर करके मैस अबाउट किया हुआ है, लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता। अच्छा, मैं एक और चीज़ सोच रही थी सलमान, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द मैच यस्टरडे, जिस तरीके से हमने पार्टनरशिप देखी, बिकॉज देखिए जो क्रूशल विकेट्स थी, मेजर विकेट्स थी बांग्लादेश की, वो पावर प्ले तक 5 उनकी, दे हैव एक्चुअली लॉस्ट देयर 5 विकेट्स ऑन द स्कोर ऑफ 35, लेकिन फिर भी उनके 2 बैटर्स ने आके इंटेंट शो किया। They've actually shown us कि they can be a dog horse. Whereas अगर हम बात करें टीम पाकिस्तान की, हमारा इंटेंट ना फील्डिंग में, ना बॉलिंग में, ना कैप्टेंसी में, ना बैटिंग में कहीं नजर नहीं आता। ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, अभी हमारे जो मैचेस हुए हैं अब तक के, हर मैच में अदर देन पाकिस्तान हमें 4 सेंचुरीज नजर आई हैं। मतलब इंटेंट था तो हमें सेंचुरीज भी नजर आई। सही है, बांग्लादेश कुड नॉट मेक इट, बट इवन देन तौहीद हृदय ही वाज एबल टू स्कोर अ नॉक। टीम पाकिस्तान के अंदर ट्रूली इंटेंट इज मिसिंग। व्हाई सलमान, व्हाट इज रॉन्ग विद आवर साइकोलॉजिकल माइंड? Well, I cannot exactly say why, but I think clarity definitely उससे linked है, displacement of numbers उससे linked है। आप देखिए, it's a game of specialists, and everybody is doing something which he doesn't specialize in. तो हमने खुद ही तो सबको आगे पीछे किया हुआ उनकी जगहों से, और उसके बाद हम वजह ढूंढ रहे हैं, मतलब खुद ही काम करके उसके बाद अब वजह तलाश करेंगे हुआ कैसे है। So I think the reason is pretty much evident. But having said that, cricket है, कुछ भी हो सकता है। Good, they can turn around things, और we know कि प्लेयर्स किसी दिन अच्छा करते हैं तो हैरान परेशान कर देने वाली बारियां भी लेते हैं, जैसे रिजवान और आगा की वो पार्टनरशिप थी जिसने आपको साउथ अफ्रीका के खिलाफ 350 चेस कराया, और अभी उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, 2 days ही हुए। सो आई गेस द प्लेयर्स मस्ट रिमेंबर जो अच्छा उन्होंने किया है,
और आई थिंक कि बैट्समैन जब तक रन्स नहीं करेंगे एशियन कंडीशंस के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में या दुबई में, अगर आपके टॉप 6 में से कोई बड़ी बारियां नहीं एक दो प्लेयर्स लेंगे तो मैचेस जीतना आपके लिए मुश्किल है। और सारी टीमें जो अभी तक खेली हैं उन्होंने सेंचुरियां की, आज देखते क्या होता है। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच है, लेकिन पाकिस्तान के जो बैटर्स थे दे वर अनएबल टू डू सो। हालांकि अगर जो है अपने आप को थोड़ा अप्लाई करते, थोड़ा जैसे आपने कहा इंटेंट दिखाते, तो हु नोज के क्या रिजल्ट होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द लैक ऑफ इंटेंट या जो ट्राई ना करना या रिस्क फैक्टर, कैलकुलेटेड रिस्क ना लेना, वो पाकिस्तान के सारा कुछ खिलाफ गया। अच्छा सलमान भाई, इस मैच से टीम पाकिस्तान ने क्या कोई टिप्स ली होंगी? क्या आप समझते हैं कि इसमें से ये चीजें पिक करने वाली थी? आपने कंडीशन देखी, आप पिच देखी किस तरह से बिहेव कर रही है, और सुनने में यही कि घास नहीं था, ड्राई विकेट थी, उस तरह से ड्यू नहीं था। अक्षर पटेल ने कहा कि बॉल बहुत रुक कर आ रहा था। तो इससे अब जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, बॉलिंग साइड है, एक हमारे पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, 2 साथ हमारे पार्ट टाइमर है, 3 फास्ट बॉलर हैं। आप समझते हैं कि अब ये कंडीशन हमारे फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल रहेंगी? क्या हमें कोई रिवर्स स्विंग मिलेगा अगेंस्ट इंडिया? हम जो है डोमिनेट करते दिखाई देंगे? देखिए, दुबई में जो पिचेस का स्क्वायर है वो बड़ा रफ था और उसके ऊपर घास नहीं थी बहुत ज्यादा। सो बहुत चांसेस हैं कि बॉल रफ अप होगा, स्कफ अप होगा। वो रफ होने की वजह से फिर आपको रिवर्स स्विंग के चांसेस बढ़ते हैं। फिर पिच भी ऐसा था कि उसमें स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप भी मिल रहा था। तो टिपिकल जैसे दुबई के पिचेस होते थे जब पीएसएल दुबई में हुआ करती थी, तो कुछ उस किस्म की शक्ल और बिहेवियर था कल वाले पिच का। ऑल्दो के नासिर हुसैन साहब ने पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये बेल्टर है, लेकिन कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उन्होंने एक्सप्लेन की थी। इन द एंड इट वाज अ पिच व्हिच वाज नॉट अ वेरी वेरी हाई स्कोरिंग वन। वो 260-70 वाला पिच लग रहा था। तो इंटरेस्टिंग होगा। और पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स हैं सारे दुबई में तो बहुत खेले हैं, पीएसएल हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, काफी इन्होंने वहां पर एक्सपीरियंस है। सो वी शैल सी कि आप कैसी यूटिलाइज करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जब आप बॉलिंग करते हैं ना स्पिनर, तो क्योंकि ट्रैक्स बहुत ट्रू होते हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी जो पेस है उसको स्लो करना पड़ता है कुछ स्पिन एक्सट्रैक्ट करने के लिए।